अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी रस मलाई केक। बहुत मज़े की ये बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए हैं बादाम और पिस्ते जो मैंने रात को भिगो दिए थे, और ये वाले बिस्किट। आपके पास अगर ये बिस्किट नहीं तो आप इस तरह के रस ले सकते हैं। ये केक रस नहीं है, ये मिल्क रस है और थोड़े से ये मीठे होते हैं। एक मैंने लिया है रस मलाई का पैकेट और 1 लीटर दूध। बादाम और पिस्ते मैंने छील लिए हैं। 1 लीटर दूध जो है उबलने के लिए मैंने रखा है चूल्हे पर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीनी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाली जाएगी, क्योंकि बाद में इसमें कुछ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम यूज़ होगी जिसमें थोड़ा सा मीठा होगा, तो इसलिए दूध में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा। जब तक दूध नहीं उबलता थोड़ा थोड़ा इसमें चम्मच चलाना पड़ेगा ताकि दूध जो है वो नीचे ना लग जाए। चूल्हे की जो हीट है वो मैंने मीडियम कर दी है, और साथ साथ आते हैं नट्स की तरफ। नट्स को मैंने मिक्सर में डाल के थोड़ा सा इसमें दूध ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से इनकी पेस्ट बन जाए। तो इस तरह से बादाम और पिस्ते जो हैं इनको ग्राइंड किया है मैंने। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। रस मलाई का जो पैकेट है वो एक प्याली में निकाल के इसमें भी थोड़ा सा दूध डाल के तो उसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जब ये उबलते हुए दूध में जाए तो उसकी गुठलियाँ ना बने। पैकेट का जो पाउडर है उसको दूध में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स अंदर बाकी ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं ऐड करूँगी और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको उबलते हुए दूध में अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मीडियम हीट पे ही इसको हम पकने देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और साइडों पर जो दूध खुश्क होके जम रहा है उसको भी साथ साथ उतार के तो दूध में ही शामिल करते जाएंगे, ताकि जो दूध का टेक्सचर है वो क्रीमी और थिक हो जाए। प्याली में थोड़ा सा दूध और डाल के तो उसको हिला के वो भी मैं उसके अंदर ही शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट इसको पकने दिया है मैंने, और अब यहाँ पर बादाम और पिस्ते जो मैंने ग्राइंड किए थे उनका पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे न लग जाए। यहाँ पर देखें ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और साइडों पे सारा जो दूध जम गया है उसको भी साफ करके दूध में ही मिक्स कर लेते हैं। इसको बस थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। नीम गरम हमें ये चाहिए, यानी हाथ लगाएं तो थोड़ा थोड़ा हमें ये गरम महसूस हो। तो ये तमाम बिस्किट जो हैं इनको एक एक करके इसमें डिप करके तो कोई भी फॉर्म लेके उसमें इस तरह से लेयर लगाएंगे। दूध जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिस्किट सख्त रहेंगे। अब इस लेयर के ऊपर ये रस जो है वो अच्छी तरह से फैला लेंगे। हमें तकरीबन इतनी मिकदार चाहिए कि जो बिस्किट हैं वो उसके अंदर हल्के हल्के से डिप हो जाएं। अब हम इसी तरीके से दूसरी लेयर लगा लेंगे।
आप देख सकते हैं साइडों पर मैंने बिल्कुल भी जगह खाली नहीं छोड़ी है। इसके ऊपर भी दूध को अच्छी तरह फैला लें, इतनी मिक़दार में कि ये सारे कवर हो जाएं और अच्छी तरह उस दूध में भीग जाएं। बिस्किट जो है वो हल्के हल्के नरम हो चुके हैं। अगर हम चम्मच की मदद से उनको हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो वो एक अच्छी सी फॉर्म में अपनी जगह पर सब फिक्स हो जाएंगे। बस ये ख्याल रखना है कि दूध इतना ज़्यादा भी ना डाला जाए कि बहुत ज़्यादा हो जाए और इतना कम भी नहीं कि जज्ब होने के बाद केक बिल्कुल ड्राई हो जाए। जो दूध बच गया है उसे भी हम फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, वो सर्विंग के वक्त काम आएगा। तमाम बिस्किट अच्छे से नरम हो गए हैं। फिर से एक दफ़ा इनको चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ताकि ये अपनी फॉर्म के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएं। चलें जी, इसको अब हम रखते हैं साइड पर और इसको ठंडा होने देंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए है फ्रेश हेवी क्रीम। ये तकरीबन 200 ग्राम है या 200 ml। इसमें हम डालेंगे 1 सैशे वनीला शुगर का, ये तकरीबन 8 ग्राम है। और अब इसमें जाएगी तकरीबन 8 ग्राम ही ये क्रीम स्टिफ है, 1 सैशे इसका चला जाएगा। और इसको हमने बीट करना है बीटर के साथ, फुल उसकी जो नंबर है उस पे बीट करेंगे। तो देखिए हमारी थिक क्रीम टॉपिंग के लिए तैयार है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम इसको ज़्यादा बीट कर दें तो पानी इसमें से अलग हो जाता है। व्हिप क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाला है और जो उसका सबसे बारीक वाला नोज़ल था उसकी मदद से मैं ऐसे ही ऊपर क्रीम को फैला रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो बहुत बारीक सी लेयर ऊपर आप क्रीम की लगा सकते हैं। मैं भी इसीलिए इसकी बारीक वाली नोज़ल यूज़ कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा क्रीम जो है वो ऊपर ना लगे। यहाँ मैंने बादाम और पिस्ता और काजू बारीक बारीक काट के रखे थे इसको गार्निश करने के लिए। उसको हम केक के ऊपर फैला लेंगे। आप और भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। इसको मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए मैं इस पर फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हैं या ड्राई गुलाब की पत्तियाँ हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अब अच्छी तरह से कवर करके हम फ्रिज में ठंडा कर लेंगे।